चले जी, चलते हैं आगे की। अस्सलाम वालेकुम। शॉट लिया है बना हमने खूबसूरत वैली का। अब आगे चल पड़े हैं, अल्लाह खैर करे। एस्कॉम भी ऑन करवाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो हमारी इस इलाके की, इस इलाके में भी काम कर सके। तो वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जनाब एस्कॉम ऑन करवाते हैं। यहाँ पे जनाब कोई अच्छा आबशर है, यकीनन आबशर है। और शजरकारी, रोड साइड शजरकारी जनाब। अच्छा जी, तो पिकनिक पॉइंट ही लग रहा है मुझे तो। अच्छा जी, क्राफ्ट्स एंड क्रिएशंस, अच्छा सही हो गया। बस जी 4-5 किलोमीटर ही रह गया है। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट। खूबसूरत वादी, बहुत ही खूबसूरत वादी है यार, मज़ा आता है, इंतहाई खूबसूरत है। यकीनन मैं अपनी फैमिली को यहाँ की सैर करवाना पसंद करूँगा, ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जगह लगी है ये नारान कागान वाली साइड। उससे बहुत ही खूबसूरत जगह ये उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब मज़े की बात यह है कि आप यहाँ से नारायण कागान बड़ी जल्दी जा सकते हैं। तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर यहाँ से नारायण कागान है कश्मीर से। तो यहाँ से अगर आप नारायण कागान की सैर करना चाहिए, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वापसी भी आप उधर से निकल जाएँ और उधर की भी सैर कर लें, तो वो इतना मतलब दूर नहीं है यहाँ से। यानी कि समझ लें 2-2.5 घंटे का सफ़र है, 2-2.5 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नारायण कागान भी जा सकते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि नारायण कागान वाली साइड पे जाके तो बर्फ़बारी को जो है वो कवरेज दे दी जाए, कवर कर लिया जाए। तो नारायण कागान बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि जी नारायण कागान वाली साइड पे वापसी पे जो है ना उधर निकल जाए, वरना जहाँ तक रोड खुली है वहाँ तक जाए, बर्फ़बारी जो है उसे कवर करे, आप दोस्तों को दिखाए और फिर वापस आ जाए वहाँ से। क्योंकि सारा रास्ता नहीं खुला होगा, रोड साइड बंद होगी यकीनन, वो सारी नहीं खुली। तो जहाँ तक खुली हो वहाँ तक बंदा हुआ है। तो देखते हैं भारत हमें क्या रिपोर्ट मिलती है, पता करेंगे कि कहाँ तक खुली हुई है। अगर तो 100 किलोमीटर तक भी खुली हुई तो हम जाएंगे, लाजमी जाएंगे। अगर थोड़ी सी खुली हुई तो बहरहाल देखेंगे कहाँ क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बनाते हैं, वो वापस जाने के बाद बनेगा। फिलहाल तो ये जगह देखते हैं, ये जगह कवर करने जा रहे हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट। इसे कवर करके आप तक हो जाएंगे। खूबसूरत जगह है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट भी बहुत खूबसूरत है, और नीलम वैली तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे बाबा, और हमारे जो ऑक्यूपाइड कश्मीरी भाई हैं उनके इलाके की कवरेज भी हम कोशिश करेंगे करने की। अपने बड़े कैमरे से कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम उसे जूम करके हम कवर कर सकें। यहाँ पे भी पुलिस चौकी बनी हुई है। अब ये इलाके का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है।
बड़ी जबरदस्त पुलिस चेक पॉइंट बन रहा है जी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम यार, मैंने एस्कॉम का वो पैकेज करवाना है, उतरना जरूरी है मेरे लिए? उतरना जरूरी तो नहीं है? मैं यार बड़ी लंबी दुआ पढ़ता हूँ तो मुझे उतर के फिर वो दोबारा सारी पढ़नी पड़ेगी। बैठे बैठे हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू। मैंने एक्चुअली पैकेज करवाना था, करवा लिया मैंने। और नीलम झेलम डैम सामने आ गया जी हमारे, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने नीलम झेलम डैम है, यानी कि नीलम झेलम पावर प्लांट। और अब हमने पुल क्रॉस करके नीलम झेलम पावर प्लांट की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं जी, नीलम झेलम पावर प्लांट की तरफ मुड़ चुके हैं हम। और ये जनाब यहाँ से इसका नज़ारा है नीलम झेलम पावर प्लांट का। A gateway to heaven's Neelam Valley welcome you. Welcomes you. Okay, thank you. नीलम झेलम पावर प्लांट। यहाँ से इसका नज़ारा करते हैं जी। ये जनाब नीलम झेलम पावर प्लांट है। हे डॉगीज, कितना प्यारा कुत्ता है यार माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ये जनाब नीलम झेलम पावर प्लांट आपके सामने। और जब ये गेट खुलते हैं तब शूटर पानी आता है। ये जनाब पानी को रोका हुआ है यहाँ पे। ये है पावर प्लांट नीलम झेलम का प्रोहिबिटेड एरिया। अच्छा जी, आगे जाना पड़ेगा, ममनुआ इलाका। यहाँ से जनाब नज़ारा करते हैं। वाह, नीलम वैली की तरफ ये रोड जाएगी या उधर से जाना पड़ेगा? यही रोड जाएगी। ये है जी नीलम झेलम प्लांट पावर प्लांट, यानी कि डैम। पानी को रोका हुआ है यहाँ पे और बिजली बन रही है। चले जी, इस तरफ चलते हैं।
और आगे के नज़ारे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है अभी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ठीक है। नहीं, आगे जाके तो साफ हो गई यार। ये सारा पानी रोका हुआ है जी। यहाँ पे पानी नहीं चल रहा, पानी रुका हुआ है। वो सामने जनाब दरवाजे बंद है। अब ठंड फील हो रही है भाया, और ग्लव्स की जरूरत अब फील हो रही है। बहुत गलती की यार ग्लव्स ना ला के। चलो गार्ड्स नहीं लेकर आया मैं, नहीं गार्ड हो गए वो अपना एल्बो गार्ड, वो चलो नहीं आए, चलो वो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी था यार, लाजमी ग्लव्स लाने चाहिए थे। खूबसूरत वैली, नीलम वैली। यहाँ पे आपकी टेलीनॉर ख़त्म हो जाती है, टेलीनॉर काम करना बंद कर देती है, जैज़ काम करना बंद कर देती है, जोंग काम करना बंद कर देती है। तमाम सिमें आपकी काम करना यहाँ पे बंद कर देती है। यहाँ पे सिर्फ एक सिम चलती है, एस्कॉम। लिहाजा आपने जब भी इस साइड पे आना है तो रब्ता रखने के लिए घर वालों से, दोस्तों से, अजीज़ व कारब से रब्ता रखने के लिए आपने एस्कॉम की सिम लाजमी यहाँ से आपने परचेज़ करनी है, ताकि आपका रब्ता रहे अपने घर वालों से, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से। जनाब ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया नज़र आ रहा है अभी तक मुझे। वैसे मैंने पढ़ा कहीं नहीं लैंड स्लाइडिंग एरिया, लेकिन जो पहाड़ों की शेप है वो उसी तरह की लैंड स्लाइडिंग स्टाइल है। क्योंकि पत्थर पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं, बाहर मुंह निकाले। और यहाँ पे जो नीलम रिवर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ से काफ़ी गहराई में चल जाता है, हम काफ़ी एकदम हाइट पे आ गए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गहराई में चला गया। चलते हैं आगे की तरफ। आज बैटरीज मैं चार्ज नहीं कर सका। ये तमाम बैटरी जो है वो बाइक के चार्जर के ऊपर ही चार्ज करनी पड़ रही हैं, और लगे शुक्र है कि फास्ट चार्जर मैंने लगवाए हुए हैं। तो टाइम पे अल्लाह ताला ने करम किया, दिमाग में आया और लगवा लिए फास्ट चार्जर। वो कोई भी चीज़ चार्ज करने में ज़रा मुझे परेशानी नहीं हो रही। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की रहमत है कि चार्जर लगे हुए और हर चीज़ चार्ज हो जाती है। गोप्रो की बैटरी तक मैं उस पर चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो गोप्रो बैटरी का पैक है पूरा, तो 3 बैटरियों का, तो उसके साथ चार्जर भी है अटैच। और साथ ही वो चार्ज में लगा देता हूँ। जो बैटरी ख़त्म हो जाती उसे चार्ज पे लगाता हूँ, दूसरी निकाल के जो है फिर कैमरे में डाल देते हैं। जनाब हम जा रहे हैं नीलम वैली की तरफ। और यहाँ पे रास्ते में मुझे उन्होंने बताया था कि आएगा वो पॉइंट जहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी नज़र आएगा। ऑक्यूपाइड कश्मीर जहाँ पे नज़र आएगा वो भी हम कवर करेंगे, अल्लाह करे सामने आ जाए तो। मैं उसे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उन कश्मीरी भाइयों को भी कवर करें अपनी कैमरे की आंख से, उन्हें भी अपने चैनल पर दिखाएं।
जो इलाका उनका है वो भी हम अपने चैनल पे दिखा सकें। ये पत्थर नीचे आए हुए हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे जिस तरह का लैंड स्लाइडिंग एरिया होता है उससे मुशाबत खा रहा है, लेकिन एज इट इज़ वैसे नहीं है। और यहाँ पे कहीं पे बोर्ड भी कोई आवाज़ नहीं है लैंड स्लाइडिंग का, लेकिन पत्थर नीचे गिरे हैं, नहीं गिरा हुआ है। आगे जो है वो ठीक है, आगे पहाड़ों की शेप जो है वो लैंड स्लाइडिंग वाली नहीं है। हम जा रहे हैं जी नीलम वैली, और इस खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए, और अल्लाह का शुक्र ये है, ये अल्लाह ताला का बड़े करम नवाजी कि यहाँ पे रोड्स बनी हुई हैं। जब मैं आया हूँ, हम आए हैं तो तब रोड्स यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे कोई मतलब रोड्स का इशू नहीं है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बाइक का जोर नहीं लगता, बाइक इजीली रोड्स के ऊपर चढ़ जाती है, हाइट भी हो तो टेंशन नहीं होती। नहीं जी, यहाँ पे चौकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भजन क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। आज मैं ग्लव्स पहन रहा, वो भूल गया कमरे से निकलते हुए, मैं अब हाथ इसलिए ठंडे हुए हैं। अच्छा, आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। नीलम वैली यहाँ से कितना दूर है? पॉइंट जो है वो कितना दूर है यहाँ से? मैं आ रहा हूँ जी, इस वक्त कश्मीर से आ रहा हूँ, वैसे लाहौर से। जो मेन पिकनिक पॉइंट जहाँ तक लोग जाना पसंद करते हैं, वो तो बहुत दूर नहीं पड़ जाएगा? और सामने आमने सामने दो ऑक्युपाइड कश्मीर नजर आता है। एक्चुअली मैंने वो कवर करना है। अंदाजन कितने किलोमीटर है? बस करीब पहुंच गए फिर तो। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, मैं करवा एंट्री करा रहा हूँ। आ गया सर, आ गया। नहीं जी, यहाँ पे जरा एंट्री करवा लें तो फिर इंशाल्लाह ताला आते हैं दोबारा।